देखिए, बिहार में चुनाव का जो सिलसिला है वो थमा नहीं है। भले ही लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन कई सीटों पर बाई इलेक्शन है, यानी उपचुनाव है 4 सीटों पर। इसके अलावा राज्यसभा का जो चुनाव है, जो 2 सीट है, उसका भी नामांकन शुरू हो चुका है। और इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि एमएलसी का जो चुनाव होता है विधान परिषद का, अब बात करें अगर तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, तो वहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। सीधी लड़ाई है वहां पर आरजेडी और जेडीयू के बीच। जेडीयू से अभिषेक झा हैं, जो कि ब्राह्मण हैं। देखिए, जाति का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस इलाके से देवेश चंद्र ठाकुर लंबे समय से एमएलसी रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी की बात करें तो वहां से कल गोपी किशन जो है, जी हां, गोपी किशन के नाम का ऐलान हो चुका है और वो वैश्य समाज से आते हैं। उनके पिता जो हैं केदारनाथ प्रसाद, वो 1990 में विधायक रहे हैं। और इस बार शिवहर में काफी चर्चा थी कि केदारनाथ प्रसाद को, चूंकि वैश्य समाज से आते हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन वहां से फिर अंत में आरजेडी ने ऋतु जायसवाल का नाम फाइनल किया और अब उन्हीं केदारनाथ प्रसाद के जो पुत्र हैं गोपी किशन, वो चुनावी मैदान में है। सबसे बड़ी बात कि दोनों जो चेहरे हैं, चाहे अभिषेक झा की बात कीजिए या फिर गोपी किशन की, दोनों के दोनों युवा हैं और अपनी अपनी पार्टी में बड़ा डेडिकेटेड तरीके से वे लोग काम करते रहे हैं। तो इतना तो तय हो गया है कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है, उसमें कांटे का मुकाबला है। अब देखिए, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के गोपी किशन आरजेडी के उम्मीदवार हैं और इसकी जानकारी पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, उन्होंने ही की। इसकी अधिसूचना बजाते पार्टी ने जारी कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर गोपी किशन कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। देखिए, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आरजेडी के अधिकृत उम्मीदवार गोपी किशन पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद के पुत्र हैं। केदारनाथ प्रसाद 1990 में जनता दल से जो लालगंज विधानसभा है, जी हाँ, वैशाली में ही पड़ता है लालगंज, वहां से वो विधायक रह चुके हैं। और आज के दिन में वो बड़ा मतलब कह सकते हैं कि एक बड़े नेता के रूप में उस इलाके में आरजेडी के जाने जाते हैं। इस बार चर्चा थी कि शिवहर लोकसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋतु जायसवाल को अंत में टिकट दे दिया गया। अब देखिए, अगर बात करें अभिषेक झा की, युवा चेहरा है, शिक्षाविद है, पटना में काफी दिनों से वो पढ़ा रहे हैं कोचिंग्स में और अच्छा उनका एक पकड़ है। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेताओं में वो शामिल रहे हैं। अब देखिए, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं वो भी। तो जदयू के जो अभिषेक झा हैं, वो बहुत पहले से ही जनसंपर्क अभियान में जुड़ चुके थे। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा की तैयारी तो तभी शुरू हो गई थी जब से जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो लोकसभा के चुनावी जंग में शामिल हो गए थे। तो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र वर्ष 2 दशक से भी ज्यादा समय तक आधिपत्य जमाए रखने वाले देवेश चंद्र ठाकुर जो है, उनका आशीर्वाद अभिषेक झा को मिला हुआ है। मतलब आप देख रहे होंगे, अगर आप सोशल मीडिया पर भी जाइए अभिषेक झा का, तो आप देखेंगे कि वहां पर जितने भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों में जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं वो जरूर मौजूद रहते हैं। वैसे भी अभिषेक झा की पहचान शिक्षाविद के रूप में ही रही है और वह नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। अब देखिए, अगर बात करें कि आरजेडी का जो चुनावी इतिहास है वो यही है कि पिछले 3 बार से जो तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र है, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से वो चुनाव हारते रही है। मतलब बड़ा मुश्किल है आरजेडी के लिए वहां से चुनाव जीत पाना। अगर पिछले बार की बात करें तो वहां से आरजेडी ने एक राजपूत प्रत्याशी मनीष मोहन, जी हाँ, मनीष मोहन को उतारा था, लेकिन वो भी चुनाव हार गए थे। देखिए, इस चुनाव ये बड़ा कठिन चुनाव माना जाता है। कारण है कि इसमें वोटर तैयार कराना होता है। सबसे पहले तो जो ग्रेजुएट लोग हैं, जो स्नातक पास किए हुए हैं, वही इसके वोटर बन सकते हैं। और दूसरी बात, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेना, मतलब जो वोटर होंगे उनका आधार कार्ड, जो प्रक्रिया होती है वो कराकर अगर उनका नाम दर्ज भी करा लिया जाए, लेकिन वोट पोल करना यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है, खासकर इस तरह का जो चुनाव होता है। तो कुल मिला जुलाकर अगर बात करें, आरजेडी उम्मीदवार मोहन देवेश चंद्र ठाकुर से लगभग 3000 मतों से पिछली बार हार गए थे। और जैसे ही देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा चुनाव में उतरे, आप यूं समझिए कि उसी समय से अभिषेक झा जो है वो उस इलाके में अपना वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में लग गए। औपचारिक ना सही, लेकिन अनौपचारिक तरीके से उस प्रक्रिया में वो लग गए थे। तो बहरहाल अभी तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले और आरजेडी और जेडीयू के उम्मीदवारों के बीच वोटर बनाने की जो जंग है यह शुरू हो चुकी है कि कौन ज्यादा विश्वसनीय वोटर बनाता है। देखिए, विश्वसनीय वोटर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वोटर तो बन जाता है, लेकिन जब वोट पोल करने का समय आता है तो उस समय वो गायब रहता है। कई बार देखने को मिला है, बड़ी संख्या हो सकती है ऐसी। तो ऐसे में ये एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। अभिषेक झा बिल्कुल युवा है और गोपी किशन भी युवा है।
ऐसे में दोनों के दोनों इलाके में पसीने बहा रहे हैं। लेकिन अगर पलड़ा भारी की बात किया जाए तो अभी भी अभिषेक झा, चूंकि वो इलाका जेडीयू का रहा है, देवेचंद ठाकुर का रहा है, नीतीश कुमार का रहा है, तो ऐसे में अभिषेक झा अभी भी, और उनकी तैयारी भी पहले से चल रही है, मजबूत प्रत्याशी के रूप में दिख रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।